वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम यौम तकबीर के हवाले से बात कर रहे थे और दूसरी खबर जो शो में जिसके ऊपर बात करनी है, देयर इज अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ना जायज़ नहीं है। ये सामने आया है ताज़ा तरीन बयान अफगान तालिबात ने फितरा और खवारिज को इंतबाह किया है और उनको मुतनब्बे किया है कि अमीर के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं है। बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद भी नहीं है और जहाद की इजाज़त देना किसी फर्द या गिरोह नहीं, सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार होता है कि वो जिहाद की इजाज़त दे। रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान जाना दीनी नाफरमानी भी है। और सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक काबुल पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस फितना और खवारिज को अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में लड़ना जायज़ नहीं है। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ और सिर्फ रियासती अमीर का ये इख्तियार है, इसके अलावा वो नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी जाना तो फिर वो एक नाफरमानी है। और इसी पर उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज और भारतीय इमा पर फितना और खवारिज का नाम नेहाद जिहाद दरअसल शरीयत, रियासत और अमन के खिलाफ दहशतगर्दी है। बयान तो बड़ा अच्छा है, क्या इससे कोई फर्क भी पड़ेगा आने वाले दिनों में सूरत हाल के ऊपर, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और अफगानिस्तान उसके अंदर आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है भारत की प्रॉक्सीज के जरिए। इसी सारी सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंडिपेंडेंट जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर है दानिश फरीद खान साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। दानिश साहब, किससे देख रहे हैं आप इस बयान को? सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दी जा रही है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उनकी जो अपनी रियासत है जो वो फैसला कर रही है उस हवाले से भी अच्छा है। लेकिन क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कोई खुशगवार एलिमेंट को भी डेवलप कर सकता है, बेहतरी हो सकती है? क्योंकि अब जितना ज़्यादा टेररिज्म हम यहाँ से फेस कर रहे हैं अपने हमसाए मुल्क से, उतना तो हम डायरेक्ट भी भारत से नहीं कर रहे थे पहले। देखें जी, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये फतवा 2023 की अगस्त में आया था पहली दफा जी, और इसके ऊपर मतलब उस वक्त भी खैर मकदम किया गया था और इसमें भी कोई शक नहीं है कि 20 साल इधर जब वो नेटो ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान था तो हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा नेटो और अमेरिका ने उधर इंक्रोचमेंट इनटू डिफरेंट एरियाज करने दी थी। मगर कहने का ये मकसद है कि इस तरह के इस चीज का रिपीट होना और उनका इस चीज को दोबारा से असर्ट करना और एक सीनियर कमांडर जो कि ऑपरेशनल कमांडर हैं, ये कोई अमीर तो एक अमीर की हैसियत तो उनकी डेफिनेटली है, मगर जो ऑपरेशनल कमांडर की तरफ से एक पुलिस की तकरीब में इसका कहना वो बहुत अहम बात है। और इसमें उनकी एक खासी विल जो है वो उसकी अक्कासी होती है कि विल हमेशा से उधर थी, मगर शायद उनकी अप्रोच इसमें एक फर्क थी जिसपे पाकिस्तान के साथ भी उनके कुछ डिफरेंसेस थे ऑन स्ट्रैटेजी। मगर अमूमी तौर पे इस चीज का वो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं और ये फतवा भी काफी पुराना है। एक और चीज अहम है वो ये देखनी है कि चाइना का भी बहुत अहम रोल रहा है इसमें कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ठीक किए जाएं। मतलब हमें वैसे चाहिए तो ये था कि हम आपसी में मिल बैठ के करते, मगर एक थर्ड पार्टी चाइना जैसे का आना वो उसको डेफिनेटली ज्यादा वेट देता है। हमें इस चीज को, इस मौके को, ये बहुत अहम स्टेटमेंट आई है इस वक्त, इसको जाना ही नहीं देना चाहिए। अच्छा दानिश साहब, आप ये समझ रहे हैं कि अभी जो रिसेंट जंग के दिनों में मुलाकात हुई है चाइना में पाकिस्तान अफगानिस्तान की वफूद की, उसके बाद ये बयान इसलिए आया है कि चाइना इंटरवीन किया है सिचुएशन को डाइल्यूट करने के लिए, मामलात को हल की तरफ लेके जाने के लिए, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है? अब अफगानिस्तान आपको लगता है कि सीरियसली इस तरफ सोच रहा होगा जब चाइना इसके अंदर बैठा हुआ है? जी देखें, ये ट्राइलैटरल बातचीत तो चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन काफी अरसे से हो रहे थे। एक बिहाइंड द सीन्स जिसे कहते हैं
मंजर आम पे इतना नहीं था जब तक कि ये बीजिंग में मीटिंग नहीं हुई वजीर खारजा की सतह की। तो बिल्कुल चाइना चाह रहा है कि यहाँ पे अमन आए। मेरा ख्याल है अफगान तालिबान भी चाहते हैं कि अमन आए, पाकिस्तान भी चाहता है कि अमन आए। हमारी जो इंटरनल डिविजन्स भी हैं वो अफगानिस्तान को लेके वो भी दूर हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये कि 2023 में यहाँ से वफद एक गया था, अगर आपको याद हो, मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, और उन्होंने वहाँ पे जाके कई मामला तय कर लिए थे। मगर ये हमें भी अपने अंदर थोड़ी सी नजरसानी करने की जरूरत है कि हर दफा कुछ पेशरफ्त होती है तो उसको हम एक हतमी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंचा सकते। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहाँ पे क्योंकि 20 साल एक वो ऑक्यूपाइड रहा है अफगानिस्तान, और दुनिया जहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पे थी मौजूद बशमूल हिंदुस्तान, और वो जाहिर बात है पाकिस्तान के खैर ख्वाही में तो नहीं वहां पे बैठ के काम कर रहे थे। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस सारे मामले में कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ ग्रुप्स जो हैं वो लिबादा तो ओढ़ते हैं किसी का, किसी के अम्ब्रेला के नीचे करते हैं, मगर वो अमली तौर पे उनकी अहकामात को मानते नहीं हैं। तो शायद तालिबान का इस दफा ये कहना, वो अपनी सीरियसनेस को इजहार कर रहे हैं उन्हीं ग्रुप्स को, और वो भी ऑपरेशनल कमांडर के लेवल पे, कि आप अब यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ ये हॉस्टिलिटीज जो हैं अपनी बंद करें। ठीक है, लेकिन और कितना इसमें डेफिनेटली चाइना का रोल भी है और रशिया का भी रोल है। राइट सर, इन दोनों मुल्कों का रोल है, लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ अरसे से कि अब जो अफगानिस्तान है वो भारत के साथ अपने रवाबित को पहले भी, वैसे तो तारीख में भी, अब हिस्ट्री में भी वो मजबूत बनाता रहा है। लेकिन जहाँ तक हम अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं, कितना फोर्सफुली सर अफगान गवर्नमेंट इन ट्रूप्स को, इन ग्रुप्स को, फितनुल खवारिज को फोर्सफुली ट्रीट कर सकती है, इनको मजबूर कर सकती है कि वो रियासत के बयानिए के ऊपर, रियासत के अहकामात के ऊपर ही चलें, किनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, इस हद तक भी जा सकती हैं चीजें? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना जी, अगर आप किसी को स्पेस देंगे तो वो तो जाहिर बात है स्पेस आके ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे किसी भी एरिया में, चाहे वो हिंदुस्तान हो या वो कोई और हमारा दुश्मन मुल्क हो। हमें उनके ऊपर सवाल उठाने से पहले अपना करना चाहिए कि हमने स्पेस क्यों प्रोवाइड की है कि तालिबान हिंदुस्तान के साथ कोई मीटिंग्स करें या ना करें। वैसे हमारा जो वजारत खारजा का जो बयान भी आया था इस पे, वो यही था कि जी हम, जाहिर बात है वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो मिल सकता है जिससे मर्जी चाहे मिल सकता है, मगर हम जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट देख रहे होते हैं और जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में सारे मामला हल हो जाएं जी। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो स्पेस हमने ही अलाउ की हुई अपनी तरफ से वो ना दी जाए, और उस सूरत में मेरा ख्याल है तालिबान, जो अफगान तालिबान है, उससे ज्यादा प्रो पाकिस्तान हुकूमत मेरा नहीं ख्याल है उधर कभी तारीख में आई हो, कि जिसके साथ हमें मिल के एक मुश्तरका प्लान करना चाहिए कि हम इस खित्ते के अंदर कैसे अमन और खुशहाली लेके आएं। और मैं वैसे थोड़ा सा इसमें ऐड करता जाऊंगा कि आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगेगा कि काम हो रहा है कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक मुश्तरका सियासी, इक्तिसादी और दिफाई ब्लॉक भी बन सकता है। ठीक है, और सर ये जो एक प्रेस रिलीज दी गई है चाइना की वजारत खारजा की जानिब से कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने अपने सुफरा को, अपने सफ़ीरों को तैनात करेगा एक दूसरे के मुल्क में, इससे कितनी बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात में? आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान क्लोज हो जाता है सिफारती सतह पर भी, अपने सुफरा के हवाले से भी, तो इससे भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, कुर्बत आ सकती है, और जहाँ तक सीपैक का मामला है बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है जी। ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ पे चार्ज डी अफेयर्स तो हैं मौजूद, और उधर भी काबुल में भी हमारे हैं मौजूद, मगर एम्बेसडर लेवल का जब आप लेके आते हैं तो इसमें ऑफिशियल रिकग्निशन और काफी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपको काम करने के लिए यानी कि आसानियां पैदा करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कि माजी में भी यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स हुई थी, उसमें अफगानिस्तान को
भी हमें इनवाइट करना चाहिए था, बल्कि वो तो सबसे बेहतरीन मौका था कि हम उन्हें ऑफिशियली रिकग्नाइज करें। देखिए, सारी दुनिया जहां से वफूद काबुल आ रहे हैं और तालिबान को इंगेज कर रहे हैं, चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री, सदर शी ने उनके एम्बेसडर से उनके क्रेडेंशियल्स लिए थे। हमें चाहिए था कि हम भी इसको कर लेते, हमने काफी देर कर दी, मगर वो जिसे कहते हैं ना, देर आयस्त दुरुस्त आयस्त, अभी भी बड़ा अच्छा वक्त। अच्छा, थैंक यू सो मच दानिश फरीद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, और उनका ये कहना है कि अगर सफरा को तैनात किया जा रहा है एक दूसरे के मुल्क में, तो हो सकता है होपफुली पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को अफगानिस्तान के करीब करता है, बेहतर करता है, चाहे उसके अंदर चाइना इंटरवीन कर रहा है, चाइना की बैकिंग है, सपोर्ट है, या यूँ कहने कि चाइना के इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर शामिल हैं, तो भी ये पाकिस्तान के लिए बहरहाल बेहतर ही है। और इसमें चाइना अगर रोल प्ले कर रहा है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अफगानिस्तान चाइना की बात को मानेगा, सपोर्ट करेगा, मजबूर होगा उसके दिए इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को लेने के लिए। और अगर ये बयान जो अभी हमने आपके साथ शेयर भी किया है कि अफगान तालिबान के हवाले से रियासत इतना बड़ा बयान अगर दे रही है और उस पर अमल भी करवाना चाहती है, तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है, नवीद हो सकती है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।